हेलो दोस्तों, आज मैं आप सब लोगों को इनकम टैक्स रिटर्न के बारे में बताऊंगा। जितने सैलरीड पर्सन हैं, जिनको सैलरी मिलती है, जिनके पास खुद का बिजनेस है, जो बिजनेसमैन हैं, सबको इनकम टैक्स रिटर्न भरना ज़रूरी होता है। मैं बताता हूं आप सब लोगों को कैसे भरते हैं। ये पहले तो बता दें, ये इनकम टैक्स रिटर्न ITR, ये इसके जो 5 फॉर्म होते हैं, मैं बताता हूँ आपको सबको एक एक बारे में। ITR 1, ITR 2, ITR 3, ITR 4 and last one is ITR 5। ये जो 4 फॉर्म होते हैं, ये फॉर्म हैं, मतलब जिनको जो भरने होते हैं, ये ITR भरने होते हैं। ये टाइप्स हैं, और ये जो होता है, ये जब ये सारे फॉर्म भर जाते हैं, ये इसका एक्नॉलेजमेंट है, एक्नॉलेजमेंट फॉर्म है, इसको बोलते हैं ITR 5। भरने के बाद जो एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट मिलती है हमें, उसको बोलते हैं ITR 5। ठीक है भैया। और सबसे पहले आज हम आपको बताते हैं ITR 1 के बारे में। ये कैसे भरते हैं। ITR 1 जो है उन सभी लोगों के लिए है, जो इंडिविजुअल सबके लिए है, जो सैलरी से पैसा कमाते हैं, जिनके पास इनकम सैलरी से आती है या फिर उनके खुद के बिजनेस है, और उनकी जो एनुअल इनकम है 50 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। एनुअल पूरे मतलब साल में 50 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, उनके लिए एप्लीकेबल है ITR 1। ठीक है, ये मैं बताता हूँ आप सबको कैसे भरना है। स्टेप बाय स्टेप मैं बताता चल रहा हूँ, आप लोग देखते रहिए कि कैसे करते कोई भी। तो इसमें आपको ITR की एक साइट है, ITR लॉगिन करेंगे। लॉगिन में ID आपका रहेगा, आपका पैन नंबर, पासवर्ड आपको खुद बनाना पड़ता है। अगर आपके पहले से पासवर्ड है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो उसके लिए आपको पासवर्ड जनरेट करना पड़ेगा। उसका प्रोसीजर कैसे मैं बताता हूँ। रजिस्टर्ड करके आएगा, रजिस्टर में जाना, वहाँ पे सारी डिटेल फिल करनी है आपको, पैन नंबर, वो आधार नंबर वगैरह। तो OTP आएगा आपके रजिस्टर्ड आधार नंबर पे, रजिस्टर्ड आधार मोबाइल नंबर पे। OTP फिल करते ही आप अपना पासवर्ड सेट कर सकते हैं। अब जैसे लॉगिन किया, पासवर्ड सेट कर दिया, उसके बाद आपको आएगा, सेलेक्ट करने पड़ेंगे ऑप्शन। तो सबसे पहले आप आपके प्रोफाइल अपना अपडेट कर देना है। उसमें प्रोफाइल अपडेट करोगे, अपना नाम, एड्रेस, पैन नंबर तो ऑटोमेटिक आ जाएगा, लेकिन बाकी सारी चीज़ें आपको अपडेट करनी पड़ेंगी। एड्रेस वगैरह सारा कुछ सब अपडेट करना पड़ेगा, लास्ट में जाके अपडेट सेव कर देना। उसके बाद अकाउंट नंबर वगैरह भी इसी में रहेगा, वो भी अपडेट करना रहेगा, IFSC कोड के साथ, एड्रेस के साथ, बैंक एड्रेस के साथ, सारा कुछ अपडेट कर देना आप लोग। और उसके बाद ये हो गया, प्रोफाइल हो गया। मोबाइल नंबर भी इसी में अपडेट करना रहता है, सारा कुछ मोबाइल नंबर, ईमेल ID सब अपडेट करना होता है। तो ये हो गया अपडेट आपका। ये अपडेट होते ही हम चलते हैं अब इनकम टैक्स रिटर्न कैसे फिल करेंगे, फाइल करेंगे। तो गए, तो उसी में आपको जैसे लॉगिन किया आपने, लॉगिन करने के बाद ठीक आपको आएगा ई फाइल में आप जानेंगे। उसके बाद ई फाइल के ऑप्शन के बाद आपका आएगा फाइल इनकम टैक्स रिटर्न। ठीक है, इनकम टैक्स रिटर्न, इसमें क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपको पूछेगा असेसमेंट ईयर। तो असेसमेंट ईयर करंट ही रहता है, अगर पिछले साल का भरना है तो वो पिछले साल का डाल सकते हैं, बाकी करंट ईयर। ठीक है, इस पर गए। उसके बाद आपसे पूछेगा, अभी जो मैंने बताया था ना कि कई तरह के फॉर्म होते हैं, तो आपके लिए फॉर्म अप्लीकेबल रहेगा ITR 1।
ठीक है, तो वहाँ से सेलेक्ट करेंगे ITR 1, ITR 1 सेलेक्ट किया। उसके बाद आएगा लास्ट में नीचे आएगा प्रोसीड विद ITR 1, इस पर किया। इस पर क्लिक करते ही आपको आपके पास 5 आएंगे, 5 ऑप्शन आएंगे। 5 मतलब चरणों में ये प्रक्रिया पूरी होगी, 5 स्टेप आएंगे। तो मैं बता देता हूँ कौन कौन से वो 5 स्टेप हैं, बाकी देखते रहिए आप लोग। मतलब बहुत ही इजी है भरना, बस जल्दबाजी नहीं करनी, स्टेप टू स्टेप जो है करना है। पहला स्टेप रहेगा आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशन, व्यक्तिगत जानकारियाँ अपने, इसमें जो आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो अपडेट करनी है सारी। इसमें आपका नाम, वही जो मैंने बताया था, जैसे आपने आईडी बनाई थी सेम वैसे ही, कुछ की चेंज हो जाती है, किसी का एड्रेस चेंज हो जाता है, किसी का मोबाइल नंबर चेंज हो जाता है, किसी का मतलब चेंज हो जाता है कुछ, तो इसमें आपको अपडेट करना है। अकाउंट नंबर किसी का चेंज करना है, सब इसमें, ये फर्स्ट स्टेप है। जैसे आप इसको चेंज करके लास्ट में अपडेट करोगे तो ये सब ओके हो जाएगा। ये ऑप्शन जो है, ये स्टेप ग्रीन हो जाएगा। उसके बाद सेकेंड आएगा आपका टोटल ग्रॉस इनकम, ये आएगा। ये जो जैसे इसको क्लिक करोगे तो बहुत मतलब सारी जो इनकम रहेगी आपकी ऑटोमेटिकली पहले से फिल्ड रहेगी आपके एज पर फॉर्म 16 के हिसाब से, एज पर फॉर्म 16। ठीक है दोस्तों, एज पर फॉर्म 16 के हिसाब से सारी टोटल ग्रॉस इनकम दिखाएगा, वो फिल रहेगा। लेकिन फिर भी कुछ लोगों को अदर इनकम भी होती है, कहीं एग्रीकल्चर से इनकम आ गई, कहीं कुछ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, तो वो भी आपको इसमें डालने की ज़रूरत है। आप कोई भी चीज़ चोरी नहीं कर सकते। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास आपका पैन है, आपके मतलब जितना पैसा आपके पास आता है पूरे मतलब साल में, सारी कोई भी चीज़ छुपानी नहीं है, इसमें आपको ऐड करना। अगर नहीं है तो, अगर ओके है तो नीचे जो भी नहीं है वो डालते रहना स्टेप टू स्टेप, बाकी लास्ट में जाके ओके कर देना। ये भी स्टेप पे ग्रीन हो जाएगा टोटल इनकम। ठीक है, अब आएगा थर्ड आपको टोटल डिडक्शन। हाँ यार, टोटल डिडक्शन आएगा। इसमें आपको क्या करना है, आप, हाँ मैं बता देता हूँ क्या क्या मतलब डिडक्शन में होता है। डिडक्शन मतलब आपके बचत, आपने कुछ कमाई की, आपने कुछ बचत खाते में डाला, आपने कुछ फंड चल रहा है, आपको फंड में कुछ पैसा कट गया, कुछ LIC का प्रीमियम है, कुछ इंश्योरेंस के प्रीमियम है, आपने कहीं दान दिया है किसी चैरिटी को, और क्या क्या हो सकता है इसमें, और मेडिकल एक्सपेंसेस किए हैं आपने अपने ऊपर, अपनी फैमिली के ऊपर, अपने फादर मदर के ऊपर, तो इसमें सब आते हैं। तो ये अलग अलग सेक्शंस हैं इसमें। जैसे आपका जो बचत वाला सेक्शन है वो 80C बोलते हैं, उसमें उसकी लिमिट है 1,50,000, वो उससे ज़्यादा अमाउंट आप नहीं डाल सकते इसमें। तो और ये हो गया, इसी में आएगा 80G। 80G में क्या है, जो आप दान वगैरह देते हैं, किसी संस्था को दान दिया आपने, किसी जो मतलब वो है क्या बोलते हैं, रजिस्टर्ड संस्था है जिसमें आप दान से दे सकते हैं, बाकी सब में नहीं दे सकते हैं। और एक 80D है जो मेडिकल एक्सपेंसेस का है, इसी में आप डाल सकते हैं। आपने जो किया है वो दिखाना, वो एक्चुअल में आपने जो किया वही दिखाना है। बाकी इसमें आपने जैसे सब कुछ डाल के आपका ये वाला भी कॉलम ग्रीन हो जाएगा। ओके करते रहना, सेव करते रहना। नंबर 4 पे आएगा आपका, एक सेकंड इसको थोड़ा सा, इसमें आएगा टोटल टैक्स पेड। हम सबको पता है कि फॉर्म 16 के हिसाब से हमारा जो टोटल टैक्स कटा है इसमें शो करता है, फिर भी आपको देखना है कितना टैक्स कटा है कि और कौन से एम्प्लॉयर ने काटा है, वो सब चेक करके आपको सेलेक्ट करके डालना है। ओके हो जाएगा, सेव कर देना, ये भी कॉलम ओके हो जाएगा। उसके बाद एक कॉलम आता है टोटल टैक्स लायबिलिटी, इसके बाद टैक्स लायबिलिटी,
कीमत, ये था टोटल टैक्स पेड, आपने कितना टैक्स पेड किया वो फॉर्म 16 में शो करता है, उसके हिसाब से आप देख के इसमें डाल देंगे। या तो ऑटोमेटिक रहता है, ज़्यादातर ऑटोमेटिक, अगर नहीं शो कर रहा है तो इसमें जो है आप डाल सकते हैं, आप मैनुअल भी डाल सकते हैं, डालेंगे तो सेव करेंगे नीचे ओके हो जाएगा, ठीक है। ये भी फिर जैसे भरते ही ये भी ग्रीन हो जाएगा, तो फिर मतलब हमारे 3 स्टेप कंप्लीट हो गए, ठीक। अब आएगा, सॉरी 3 नहीं 4 हो गए, एक ये भी हो गया ना, हाँ। तो अब आएगा लास्ट में टैक्स लायबिलिटी। अभी ये टैक्स लायबिलिटी क्या है मैं बता देता हूँ आपको। टैक्स लायबिलिटी का मतलब एक्चुअल में हमने जो टैक्स पेड किया वो सही है, कितना टैक्स हमारा कटना चाहिए, टैक्स लायबिलिटी ये होना चाहिए, मतलब है कि क्योंकि हमने तो पेड मान लो 50,000 कर दिया, ठीक है, लेकिन जब ये डिडक्शन वगैरह डालने के बाद हो सकता है हमारा टैक्स, हमारा एलिजिबिलिटी जो है 20,000 ही होनी हो, तो फिर वो 30,000 हमें वापस आएगा, वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हमें वापस करेगा। तो ये होती है टैक्स लायबिलिटी। एक्चुअल में हम कितना एलिजिबल हैं टैक्स देने के लिए, उसे बोलते हैं टैक्स लायबिलिटी, ठीक। चलो इसमें भी आप देखेंगे तो ऑटोमेटिक करके जैसे ही आपने डिडक्शन अपना डाल दिया तो टैक्स पेड किया, उसी हिसाब से वो कैलकुलेट करके वो कर देगा, आपको ओके कर देना है टैक्स लायबिलिटी। फिर उसमें आपको लिख के नीचे आ जाएगा यू आर एलिजिबल फॉर रिफंड सो एंड सो अमाउंट आ जाएगा, टोटल कैलकुलेट, ऑटो सिस्टम कैलकुलेटेड है सारा कुछ, आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और फिर जो है लास्ट में आके आपको वैलिडेशन के लिए जाना पड़ेगा। सारे स्टेप का 5 स्टेप कंप्लीट हो गए हमारे सारे भरने के। अब जो हमारा फिल करने वाला प्रोसीजर था उसके बाद ये कंप्लीट हो गया। अब हमें करना वैलिडेशन, प्रोसीड फॉर वैलिडेशन आएगा नीचे कंप्लीट होने के बाद, उसमें ओके करेंगे आप। तो उसके बाद वैलिडेशन कंप्लीट हो जाएगा, ओके हो जाएगा, वो भी ग्रीन हो जाएगा। उसके बाद आएगा प्रोसीड फॉर वेरिफिकेशन, हाँ वेरिफिकेशन के लिए आएगा। तो अभी ज़्यादातर क्या है, सारा सिस्टम ई वेरीफाई करना है, सारा सब कुछ तो अभी डिजिटल इंडिया हो गया, पता ही है सबको, सब इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन करना है। तो ये कंप्लीट होने के बाद ई वेरीफाई में जाएंगे। अब ज़्यादातर लोग करते हैं रजिस्टर्ड OTP विद रजिस्टर्ड आधार, उस पर क्लिक करेंगे, OTP जनरेट होगा, OTP आएगा, डालेंगे, ई वेरीफाई हो जाएगा, कुछ दिन में आपका ITR प्रोसेस हो जाएगा। उसके बाद आपका इनकम टैक्स रिफंड आपके खाते में आ जाएगा। दोस्तों आज की क्लास यहीं तक। जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।